मैं जानता हूँ अमृता प्रीतम ने साफ इनकार कर दिया था कि मैं इस स्क्रिप्ट को नहीं पढ़ूंगी। मुझे आपके काम पर पूरा भरोसा है और मैं जानती हूँ कि आप अपना काम बेहतरीन तरीके से करेंगे। फिल्म आई, फिल्म की बेहद चर्चा हुई, कुछ एक खेमे से इसकी आलोचना भी हुई। ऐसा देखा गया और माना गया कि इस फिल्म में थोड़ा सा दक्षिणपंथी रुझान है या फिर पार्टीशन के चित्रण में डॉक्टर द्विवेदी ने जिन साक्ष्यों का उपयोग किया था उस पर कई आपत्तियां थीं। बावजूद इसके आज लगभग 19 सालों के बाद अगर आप बात करें पार्टीशन पर बनी फिल्मों की तो उनमें पिंजर का उल्लेख करना ही पड़ता है, क्योंकि यह फिल्म न सिर्फ उस साहित्य के साथ बल्कि पार्टीशन के समय की स्थितियों के साथ उस समय की राजनीति और एक मानवीय दृष्टिकोण की वजह से ये चर्चित रही है। 2003 के बाद ही डॉक्टर द्विवेदी ने पृथ्वीराज की योजना बनाई थी, लेकिन यह फिल्म तब नहीं बन पाई थी। पृथ्वीराज के बारे में मैं बताऊं कि तब सनी देओल चाहते थे कि पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर कोई फिल्म बननी चाहिए और उसके लिए डॉक्टर द्विवेदी से संपर्क किया था। दोनों की बातचीत भी हुई थी, लेकिन बात बन नहीं पाई थी, इसलिए कि उसी समय राजकुमार संतोषी ने अजय देवगन के साथ पृथ्वीराज की घोषणा कर दी थी और यह फिल्म अटक गई। निराश होकर डॉक्टर द्विवेदी ने कृष्ण की योजना बनाई। कृष्ण के लिए वे अक्षय कुमार से पहली बार मिले थे। कृष्ण भी उनके महत्वाकांक्षी योजना थी और चूंकि यह बहुत महंगी फिल्म होने वाली थी, उस समय डॉक्टर द्विवेदी पर लोगों को इतना भरोसा नहीं था, विश्वास नहीं था, इसलिए यह फिल्म भी रुक गई। काफ़ी लंबा गैप रहा इस बीच में और डॉक्टर द्विवेदी ने इस गैप, इस अंतराल का उपयोग अपने लेखन में किया। वे लगातार फिल्में लिखते रहे, स्क्रिप्ट तैयार करते रहे, कहानियाँ तैयार करते रहे और उन पर शोध करते रहे। उनका अध्ययन जारी रहा, उनका लेखन जारी रहा और उसका परिणाम अब हम देख रहे हैं कि जब उन्हें मौके मिल रहे हैं तो उनके पास लगातार फिल्में हैं देने के लिए। तो बात कर रहा हूं मैं उनके कैरियर की। 2003 के बाद कुछ असफल प्रयासों के बाद उन्होंने 2012 में उपनिषद गंगा का निर्देशन किया, निर्माण भी किया। चिन्मय मिशन के लिए यह धारावाहिक बनाया गया था, बाद में इसे दूरदर्शन पर भी दिखाया गया और आज यह भारतीय उपनिषद पर सबसे प्रामाणिक धारावाहिक या ऑडियो विजुअल माना जाता है। इसे देश विदेश के दर्शक देखते हैं और इससे ज्ञान हासिल करते हैं। इसमें उपनिषद के सूत्रों को कहानियों के हवाले से पर्दे पर दिखाया गया है। 2012 के बाद डॉक्टर द्विवेदी ने मोहल्ला 80 की योजना बनाई। यह काशीनाथ सिंह के उपन्यास काशी का 80 पर आधारित फिल्म है और उसके एक चैप्टर पर उन्होंने पूरे फिल्म का वितान गढ़ा था। यह फिल्म जल्दी से शूट कर ली गई, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन में इसकी काफ़ी दिक्कतें आ गई। निर्माता और निर्देशक के अनबन की वजह से फिल्म अटकी रही काफ़ी समय तक और इसी बीच किसी ने फिल्म को लीक भी कर दिया, जिसकी वजह से काफ़ी बदनामी हुई, काफ़ी चर्चा हुई, काफ़ी विवाद हुआ। निराश होकर डॉक्टर द्विवेदी ने इस प्रोजेक्ट को जहाँ थी वैसी स्थिति में छोड़ दिया और जेड प्लस का निर्माण किया और निर्देशन किया। जेड प्लस रामकुमार सिंह के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित फिल्म है। जेड प्लस के लेखक रामकुमार सिंह जयपुर के रहने वाले हैं और इन दिनों वे फिल्म लेखन में सक्रिय हैं। उनकी सरकार राज आ चुकी है, जिसके संवाद उन्होंने लिखे थे। इस बीच में डॉक्टर द्विवेदी ने द लीजेंड ऑफ कुणाल पर भी एक फिल्म बनाने की कोशिश की थी और यह फिल्म काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी। इसके स्टार कास्ट फाइनल हो गए थे। इसमें अमिताभ बच्चन, तब्बू, अर्जुन रामपाल आदि मुख्य भूमिकाएं निभा रहे थे, लेकिन यह फिल्म भी फ्लोर पर जाने के पहले किसी वजह से रोक दी गई और इससे डॉक्टर द्विवेदी को बहुत बड़ा सृजनात्मक झटका लगा था। वे इससे निकले और जैसा कि मैंने बताया कि मोहल्ला 80 और जेड प्लस का निर्माण और निर्देशन किया उन्होंने। मोहल्ला 80 फाइनली अनेक प्रकार के झंझावातों के बाद, निर्माता से झंझट, सेंसर से मुश्किल और बाद में तो सरकार
से हुई दिक्कतें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ यह फिल्म रिलीज हो पाई 2018 में, लेकिन तब तक इसके प्रति दर्शकों की जिज्ञासा काफ़ी कम हो चुकी, इसलिए यह फिल्म उस तरीके से दर्शकों का प्रेम नहीं हासिल कर सकी जैसी इससे उम्मीद थी। इसके बाद डॉक्टर द्विवेदी ने 2019 में सुराज्य संहिता नाम का धारावाहिक किया, जो शास्त्रों और हमारे ऐतिहासिक पुरुषों के जीवन पर आधारित धारावाहिक है और जिसके जरिए उन्होंने सुशासन और अच्छे प्रशासन के बारे में बातें की। यह धारावाहिक 2019 में दूरदर्शन से प्रसारित हुआ। इस बीच में डॉक्टर द्विवेदी का संपर्क यशराज फिल्म से हुआ। वहाँ वे आदित्य चोपड़ा के लिए एक फिल्म लिखने गए थे, लेकिन आदित्य चोपड़ा ने उनकी मेधा को समझते हुए उनसे पूछा कि क्या आप कोई फिल्म नहीं बनाना चाहते हैं। और जब डॉक्टर द्विवेदी ने बताया कि हाँ, मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ, तो उन्होंने पूछा कौन सी फिल्म बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने तत्काल पृथ्वीराज का नाम लिया। डॉक्टर साहब की बात सुनकर आदित्य चोपड़ा ने पूछा, आप कब तक स्क्रिप्ट सुना सकते हैं। डॉक्टर द्विवेदी ने कहा, स्क्रिप्ट तो मेरी तैयार है, मैं आपको कल परसों में सुना दूंगा। और जैसा कि बताते हैं, और जो एक अपने आप में एक ऐतिहासिक तथ्य है, कि 3 से 4 दिनों के अंदर यह स्क्रिप्ट फाइनल हो गई और अक्षय कुमार फाइनल हो गए, मानुषी छिल्लर फाइनल हो गई और फिल्म की तैयारियां शुरू हो गई। यह फिल्म अगर पेंडेमिक नहीं आया होता तो मेरा ख्याल है 2020 में आ गई होती, लेकिन 2020 और 2021 को इस फिल्म को रिलीज़ का इंतज़ार करना पड़ा और फाइनली यह फिल्म 3 जून को 2022 में रिलीज हो रही है। इस फिल्म का ट्रेलर अभी 9 मई को आया है और आप सभी ने इस ट्रेलर को देखा है। तो ये रही संक्षिप्त जानकारी डॉक्टर द्विवेदी के बारे में। जो लोग इस फिल्म को लेकर उनके बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए एक रिकैप है यह। अगर आप उनके बारे में और विस्तार से जानना चाहते हैं तो टिप्पणी में अपनी जिज्ञासा प्रकट करें, अपने सवाल रखें, मैं उन सवालों के जवाब दूंगा। मैं 17 मई को सिनेमा हॉल लाइव पर आऊँगा और तब इसके बारे में बातें करूँगा, आपके सभी सवालों, सभी जिज्ञासाओं के जवाब दूंगा। हमने 2 शब्दों का इस्तेमाल किया, कर्ता धर्ता। कर्ता नाम का कर्मयोगी 4थे माले पर यहाँ बैठता है, धर्ता यहाँ। और आपने जैसा कहा कि मुझे भारत की फिल्म इंडस्ट्री का श्रेष्ठ कर्मयोगी निर्माता मिला, भारत की फिल्म इंडस्ट्री का श्रेष्ठ अभिनेता मिला, विश्व की, जिसे पूरे विश्व ने सुंदरी मान लिया, ऐसी मुझे मानुषी छिल्लर मिली। और मुझे ऐसे सहायक मिले, यशराज ने मुझे जिस प्रकार के सहायक दिए, वो चाहे मेरी टीम हो, चाहे वो मानुष नंदन हो, सुब्रत हो, अमित हो, मनन हो, मंदिरा हो, अलका हो, शालिनी हो, एनके त्रिपाठी हो, हरीश हो, ऋषभ हो, मैं उन्हें अपने योद्धा मानता हूँ। जैसे पृथ्वीराज, सम्राट पृथ्वीराज चौहान तो स्वयं महान थे ही, लेकिन उनके योद्धा भी बहुत महान थे। वैसे कोई भी काम महान सहायकों के बिना नहीं हो सकता है, वो भी मुझे यशराज ने दिए थे। अब चयन में मुझे नहीं लगता है कि कोई मुझे बहुत मुश्किल हुई, क्योंकि पहला नाम जो मेरे मुंह से निकला वो अक्षय कुमार का निकला कि पृथ्वीराज की भूमिका। हम लोग डरे हुए थे कि क्या श्री अक्षय कुमार इस भूमिका को स्वीकार करेंगे या नहीं। तो जैसे ही मैंने श्री अक्षय कुमार का नाम कहा, आदित्य ने इसको स्वीकार कर लिया। और मैं उनके कमरे से बाहर जा रहा था, उन्होंने मुझे पूछा कि क्या आपके दिमाग में राजकुमारी संयोगिता के लिए कोई अभिनेत्री है। तो मैंने कहा कि मेरे मस्तिष्क में मानुषी छिल्लर है। क्यों? मैंने कहा जिसको पूरा विश्व सुंदरी मानता है, मेरी आधी लड़ाई वहीं समाप्त हो जाती है कि मेरे पास एक श्रेष्ठ सुंदरी, एक अभिनेता, और दूसरी बात जो लोग भूल गए हैं
वो डॉक्टर बनते बनते बच गई, मैंने पूरा कर लिया अपनी पढ़ाई। तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान के रूप में अक्षय कुमार। आप सिनेमा हॉल देख रहे हैं, लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। आप जब तक मेरे लिए बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पर जाकर कॉफ़ी भी खरीदते हैं, या मेरे लिए खुशी की बात है, प्रोत्साहन की बात है, हिम्मत की बात है। आप सभी को शुक्रिया। आप साथ बने रहें, देखते रहें सिनेमा हॉल। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।